एक गाइस बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है आदिवासी कम्युनिटी के साथ। तेल के ऊपर भी कुछ लोगों ने स्कैम कर दिया इनकी गल्ला। हमने ढूंढा है आदिवासी तेल जो है ना उसकी रियलिटी समझ रहे हो, जो स्कैम चल रहा है ना। हक्की पिक्की तो हक्की पिक्की कम्युनिटी, हक्की पिक्की कम्युनिटी, हक्की पिक्की समुदाय, हक्की पिक्की कम्युनिटी स्कैम स्कैम कर रहे हैं। देश में आदिवासियों के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। सीधा मुद्दे की बात करते हैं। रिसेंटली तुमने आदिवासी हेयर ऑयल की वीडियोस जरूर देखी होंगी, जो अपने हेयर ऑयल को लेके बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं, या इन फेमस बड़े बड़े यूट्यूबर्स के मुंह से इनका नाम सुना होगा, इनकी वीडियोस देखी होगी। और अगर तुम्हें हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो तुमने डेफिनेटली इनके बारे में रिसर्च किया होगा और तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्या ये जितने भी क्लेम्स कर रहे हैं वो सही है। इसका शॉर्ट आंसर है नहीं। मतलब ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स जितने भी ये क्लेम्स कर रहे हैं, ये सब तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तुम्हें झूठ बोल रहे हैं। इसका शॉर्ट आंसर है यस। मतलब तुम्हें इस हेयर ऑयल को यूज नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। चिंता मत करो, वीडियो काफी छोटी होगी और बिल्कुल टू द पॉइंट होगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि अपने ऑयल को लेके क्या क्या क्लेम्स कर रहे हैं। आदिवासी अपने हेयर ऑयल को लेके 3 बड़े क्लेम्स करते हैं। पहला क्लेम कि ये झड़ते हुए बालों को या झड़े हुए बालों को दोबारा से उगा सकते हैं। दूसरा बड़ा क्लेम कि ये सफेद बालों को फिर से काला कर सकते हैं। और तीसरा बड़ा क्लेम कि ये डैंड्रफ को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये अपने हेयर ऑयल के बारे में बहुत सारे बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं, लेकिन मोस्टली इन्हीं 3 क्लेम्स के बारे में ये बात करते हैं। तो इनके बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहला क्लेम कि ये झड़ते हुए बालों को या झड़े हुए बालों को दोबारा से उगा सकते हैं। ये क्लेम पूरे तरीके से झूठ है, क्योंकि हर इंसान में बाल झड़ने के रीजन अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों में बाल एज की वजह से झड़ते हैं, तो कुछ लोगों में किसी मेडिसिन के यूज की वजह से झड़ते हैं। कुछ लोगों में बीमारी की वजह से झड़ते हैं, तो कुछ लोगों में जेनेटिक्स की वजह से झड़ते हैं। इनमें से कुछ सिचुएशंस में झड़े हुए बालों को वापस से उगाया जा सकता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है कि उसमें आप कोई भी तेल कोई भी दवाई यूज कर लो, झड़े हुए बाल वापस नहीं आएंगे। एक एग्जांपल देता हूँ। इस काले कौवे ने भी इस आदिवासी तेल को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, एक पूरा व्लॉग बनाया था और अपने फैंस को बोला था कि इस तेल को यूज करें। इसने अपने लिए भी इस तेल का एक कोर्स लिया था, लेकिन इसको इस तेल से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इसके बाल वापस नहीं आए और इसने जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया। एल्विश यादव के केस में भी उसका हेयर लॉस मोस्ट लाइकली जेनेटिक्स की वजह से था, क्योंकि अगर आप उसके फादर को देखो तो उनके भी बहुत सारे बाल झड़े हुए हैं। तो ऐसे केस में चाहे आप कोई भी दवाई कोई भी तेल यूज कर लो, उससे बाल वापस नहीं आएंगे। दूसरी कंडीशन जिसमें बाल उगने के चांसेस होते हैं, उसमें भी आपको इस तेल को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एक कंडीशन है डोरमेंट फॉलिकल्स नाम की, जिसमें हेयर फॉलिकल्स किसी रीजन की वजह से हेयर प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं और रेस्ट की स्टेट में चले जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद ये हेयर फॉलिकल्स अपने आप दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं और दोबारा से हेयर प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए आपको इस तेल को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल को भी यूज करोगे तो भी वो फॉलिकल्स अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। इनफैक्ट इस तेल के ऊपर खर्चा करने की बजाय अगर आप अपनी डाइट सुधारोगे, बेटर डाइट लोगे, तो ज्यादा चांस है कि आपकी हेयर फॉलिकल्स दोबारा से एक्टिव हो जाएं। इनका दूसरा क्लेम ये है कि ये सफेद बालों को काला कर देते हैं, और ये क्लेम भी पूरे तरीके से झूठ है। देखो, हर इंसान के बालों का नेचुरल कलर जो होता है वो व्हाइट होता है, लेकिन इनको जो ब्लैक ब्राउन कलर मिलता है बालों को, उसका रीजन होता है मेलानिन नाम का एक कंपोनेंट जो हमारे बालों में मिलता है। अब एज के साथ साथ ये मेलानिन जो है ना बालों में कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बालों का रंग सफेद होना शुरू हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन में तुम कोई भी तेल कोई भी दवाई यूज कर लो, ये दोबारा से काले या ब्राउन नहीं होंगे, चाहे तुम कुछ भी यूज कर लो। बट कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कई लोगों में अर्ली 20s या 20s से पहले ही उनके बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। उसका रीजन होता है कि उनके बालों में मेलानिन कम प्रोड्यूस हो रहा है। उस चीज को ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस तेल की जरूरत नहीं है, अपनी डाइट को सुधारने की जरूरत है। मतलब अगर तुम अच्छा खाना खाओगे, पूरा न्यूट्रिशन अपने बालों को दोगे, तो हो सकता है कि तुम्हारे बालों में मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए और उस कंडीशन को रोका जा सके। लेकिन उसमें इस तेल का कोई लेना देना नहीं। तीसरा जो क्लेम है ना, वो तो सबसे बेवकूफी भरा क्लेम है। इनका क्लेम है कि ये डैंड्रफ को जड़ से खत्म कर देता है। देखो, अगर तुम्हें पता नहीं है तो डैंड्रफ जो होता है वो एक फंगस की वजह से होता है, जो तुम्हारे बालों में लग जाता है और जो तुम्हारे स्कैल्प एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करता है, उसी के ऊपर वो जिंदा रहता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर तुम उस फंगस को और एक्स्ट्रा ऑयल प्रोवाइड करवा दोगे तो उसकी तो चांदी हो जाएगी और उससे डैंड्रफ कम नहीं होगा बल्कि और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में तुम कोई भी तेल को यूज नहीं कर सकते अगर तुम्हें डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। या इन शॉर्ट कहूं तो डैंड्रफ को कोई भी तेल खत्म नहीं कर सकता। सिंपल और शॉर्ट आंसर ये है कि ये जितने भी क्लेम्स किए जा रहे हैं सिर्फ हवाई क्लेम्स हैं। इनका तेल यूज करने से इनमें से कोई भी चीज तुम्हारे बालों के साथ नहीं होगी जो ये क्लेम करते हैं। ये अपने बड़े बालों को प्रेजेंट करके तुम्हें ये दिखा रहे हैं कि अगर तुम इस तेल को यूज करोगे तो तुम्हारे बाल भी ऐसे हो जाएंगे, बट इन रियलिटी इनके बड़े बालों का रीजन भी ये तेल नहीं है। देखो, आदिवासी जो लोग हैं वो शहर की प्रदूषण से, शहर के पोल्यूशन से इनसे बहुत दूर रहते हैं और ऐसे फास्ट फूड वगैरह को बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं, तो उनकी नेचुरल जो हेल्थ है ना वो बहुत अच्छी रहती है और उसका असर उनके बालों पर भी पड़ता है। तो उनके बालों की अच्छी ग्रोथ का इस तेल से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनकी अच्छी डाइट से लेना देना है। लेकिन एक मिनट, ये सभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर इस तेल को इतना प्रमोट करने में क्यों लगे हुए हैं? उसके पीछे का रीजन है ये ईमेल।
इसी टाइप का ईमेल इन सभी इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स को मिला है, जहां इन यूट्यूबर्स को कर्नाटक में इनके गांव तक की फ्री ट्रिप मिलती है और इन्हें अच्छा खासा पैसा दिया जाता है इस टेल को अपने चैनल पर प्रमोट करने के लिए। और इस चीज को पकड़ना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर तुम इन सब की बातें सुनोगे तो ये सब लोग सेम ही स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये तुम्हें बताएंगे कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। मतलब सभी के सभी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर सेम स्क्रिप्ट पढ़ने में लगे हुए हैं। एंड ट्रस्ट मी, इनमें से 99% यूट्यूबर्स ने इस टेल को यूज तक नहीं किया हुआ। और इन यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए ना ये चीज सिर्फ एक स्पॉन्सरशिप डील है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बट इनके फैंस जो इनकी हर बात को सच मान लेते हैं और जिन्हें अगर बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और वो इनकी बात सुन के इस तेल को खरीदेंगे तो भले उन्हें रिजल्ट मिले ना मिले, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट जरूर मिलेगी। बाकी अगर तुम इनमें से किसी के फैन हो और अगर तुमने इनकी बात मान के इस तेल को खरीदा है तो तुम्हारे बालों पर इसका कैसा रिजल्ट रहा वो मुझे जरूर कमेंट में बताना। और अगर इसी तरीके के स्कैम्स के बारे में जानना चाहते हो, उनसे बचना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।